हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज छठवां पार्ट देखेंगे सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से, जो आपके सुपर टेट परीक्षा दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जैसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है? तो कौन सी ऐसी संस्था है जो नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं? तो बी ऑप्शन सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, पूरे भारत में जो है रिजर्व बैंक के कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और यह भारत में सभी बैंकों का संचालक करता है। और रिजर्व बैंक का क्या कार्य होता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था को ये नियंत्रित करता है। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1935 में किया गया था। इसका प्रारंभ मुख्यालय कलकत्ता में था और वर्तमान में जो है ये बम्बई में है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा तो राजस्थान में है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थारपाकर का भाग है। ठीक है, थार मरुस्थल जिसको कहते हैं। और इस भाग में जो है औसत वर्षा 12 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। और इस भाग में देखा जाए तो लूनी, बाड़ी आदि नदियाँ हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर जो है प्रायः हमेशा सूखी रहती हैं। और भारत में जो है बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो कहाँ पे है? तो राजस्थान राज्य में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सैडल चोटी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सैडल पर्वत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 737 मीटर। ठीक है, 737 मीटर या 2418 फीट इसकी ऊंचाई है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? पहले तो जान लीजिए अपक्षपात वक्र बनता कैसे है। तो ये बनता है, ये वस्तु है, वाई वस्तु मान लीजिए है, ये यक्ष वस्तु है। ठीक है, ये पक्षपात वक्र ऐसे बनता है। ठीक है, ये जो है ऊपरी जो भाग रहता है ये सर्वाधिक संतुष्ट रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? अपक्षपात वक्र कहा जाता है। ठीक है, और अपक्षपात वक्र या इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं या इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं। 3 नामों से ये जाना जाता है। और इसके द्वारा जो है 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। ठीक है, और यह वक्र जो है दाहिनी ओर नीचे की ओर झुका होता है। ठीक है, दाहिनी की ओर जो है ये नीचे की ओर जो है हमेशा झुका रहता है। और यह वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, न एक्स को, न वाई एक्सिस को, न एक्स एक्सिस, किसी भी अक्ष को ये स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, एक वक्र ये वक्र जो होते हैं एक दूसरों को कभी काटते भी नहीं है। ठीक है, तो यही जो बनता है इसको कहा जाता है अपक्षपात वक्र या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है क्या दर्शाता है? तो 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है। ठीक है, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को ये दर्शाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यूके से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, और कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था ऐसे जो है संसदीय प्रणाली। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन पूछा है तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी?
तो ये भगत सिंह ने किया था, ए ऑप्शन सही होगा। 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह ने जो है जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। वास्तव में वे जेम्स स्कॉट से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जेम्स स्टार्क ने ही साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाठीचार्ज कराया था तथा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इस कार्य में जो है सुखदेव, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जो है भगत सिंह का साथ दिया था। तो ये भगत सिंह ने जो इसकी हत्या की थी, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? शैवालों तथा काई से बने होते हैं किस प्रकार के वन? तो ये टुंड्रा वन जो है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। टुंड्रा वह क्षेत्र होता है जहाँ अत्यंत ठंडी जलवायु, कम जैव विविधता, वृद्धि का कम समय पाया जाता है। जैसे आर्कटिक टुंड्रा जो है 66.5 डिग्री उत्तर के निकट से ध्रुवों तक फैला है, तथा अल्पाइन टुंड्रा जो सभी पहाड़ियों इलाकों में फैला है। शैवाल, काई इत्यादि से ये वन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टुंड्रा वन जो होते हैं ये शैवालों तथा काई से बने होते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, तो ये मरुस्थल का, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। किसी दिन के अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान का अंतर जो है दैनिक तापांतर कहलाता है, ठीक है, दैनिक तापांतर कहलाता है। और रेगिस्तानों में जो है दिन का तापमान लगभग जो है 38 अंश सेल्सियस रहता है, ठीक है, तथा रात में जो है ये 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अतः यहाँ जो है दैनिक तापांतर सर्वाधिक होती है। तो उसको ये कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये मरुस्थल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MICR से संक्षिप्त रूप आई का क्या अर्थ है इसमें? तो आई का अर्थ है इसमें इंक यानी स्याही, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में जो है MICR जो है मैग्नेटिक एवं कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग चेकों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसमें आई का जो होता है इसको क्या कहते हैं? तो इंक या स्याही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे? तो ये बारडोली सत्याग्रह से जाने जाते थे, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1928 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारडोली क्षेत्र में करों में जो है 22% की वृद्धि कर दी थी। हालांकि 1925 में जो है 1925 की बाढ़ एवं सूखे से फसलों बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अतः इस कर वृद्धि के विरुद्ध जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, और बारदौली की महिलाओं ने पटेल को जो है सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो ये पल्लव राजाओं ने बनवाया था, पी ऑप्शन सही होगा। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है, और ये जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के समय जो है के माने जाते हैं। और महाबलीपुरम के स्मारकों का जो संबंध है वो पल्लव राजाओं से है। पल्लव वंश के राजा जो है सातवाहन वंश के सरदार थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो घास पौधा नहीं है, तो ये गलत है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक कौन है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ सब्जियाँ जो है फल होती हैं, ठीक है। और ये तीनों विकल्प अगर देखा जाए तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त समझा जाता है, जैसे वानस्पतिक फूलों में जो हो जाता है सेक्स, कद्दू, खीरा, टमाटर, ठीक है। और फल एक जो है परिपक्व अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो है एक या अधिक बीजांड होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सटीक आंसर आपका हो सकता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूनतम वेतन निम्नतम कीमत है जिसके नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूनतम वेतन वह वेतन होता है जिसके नीचे कोई श्रमिक अपना श्रम नहीं बेच सकता है, तो ए ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन सही होगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और सिक्किम में कंचनजंगा चोटी है और नाथुला दर्रा, जेपेला दर्रा भी इसी राज्य में है। तो ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिक्किम में ही जो है कंचनजंगा चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, 8,558 मीटर की है, ठीक है, 98 मीटर की है। और नाथुला दर्रा और जेपेल दर्रा भी इसी राज्य में स्थित है, कहाँ पे? सिक्किम में। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे गलत उत्तर हो गया था आपका हिमाचल प्रदेश, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था? तो MOM, मॉम, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जो है भारत का प्रसिद्ध जो मंगल ग्रह अभियान था, इसको मॉम नाम से बुलाया गया था। इसका पूरा नाम था मार्स आर्बिटर मिशन, ठीक है, मार्स आर्बिटर मिशन, मार्स आर्बिटर मिशन के नाम से जाना गया था, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOM के नाम से जाना गया। और इसको जो है मंगलयान कहा जाता है। इसका प्रक्षेपण जो है इसरो द्वारा जो है 2013 में सतीश धवन स्पेस से किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मंदी के दौरान क्या होता है? तो एक मंदी के दौरान जो है वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा, ठीक है, वहाँ क्षमता से जो है कम उपयोग होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, CCl3F, ठीक है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अतः यह जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी माना जाता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो ये 8,000 शब्दों से बना है। इसको जो है 2002 से प्रकाशित किया गया था और इसका निर्माण करने वाली संविधान सभा की चिन्ह जो है मुहर हाथी थी। मुहर जो थी, इसको जो है जब संविधान बन गया उस पर जो मुहर लगी थी उसका चिन्ह जो था वो हाथी था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है तथा अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भारतीय संविधान का जो 43 ही है ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है खाली जगह है वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जो है बनाया गया था। तो जंतर मंतर और जंतर मंतर जो दिल्ली में है ये वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जो है ये बनाया गया था। कब? 1724 ईस्वी में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये वेधशाला है जिसे जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में भी बनवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है किस राज्य से? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। भारत की जो मानक समय रेखा है 22.5 डिग्री, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजरती है, ठीक है। और यह भारत के 5 राज्यों, ठीक है, 5 राज्यों से कौन से? तो उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है, जो महाराष्ट्र से ये होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है यदि माल ए और जेड पूरक हैं तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम उसका स्वरूप कैसा होगा? तो उसका स्वरूप जो होगा वस्तु ए मांग के लिए कमी होगा इसमें, ठीक है। जब माल ए और जेड का पूरक है, ए और जेड का जो है पूरक है, तो माल जेड की जो कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप जो है वस्तु
ए जो होगा, वस्तु ए जो होगा मार्ग के लिए, उसके मार्ग में जो है कमी आएगी। तो कहा जा सकता है वस्तु ए के लिए मार्ग में कमी होना ही जो है उसका परिणाम होगा जब ए और जेड के पूरक होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह स्थित है तो किस राज्य में? तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और इसे जो है 1977 में स्थापित किया गया था। और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ भी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश में है, इसको जो है 1968 में स्थापित किया गया था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस ग्रंथ की किस धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है? त्रिपिटक तो आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म की। ठीक है, त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, और इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। सुत्त एवं जो विनय पिटक का संकलन है आनंद एवं उपाली ने जो है 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत में किया था, और अधिधम्म पिटक का संकलन जो है 250 ईस्वी पूर्व जो है तृतीय बौद्ध संगीत में हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है सुत्त पिटक, ठीक है, और विनय पिटक, ये जो है आपका पहला जो बौद्ध संगीत में हुआ था उसमें इसको जो है लागू किया गया था, और जो अधिधम्म पिटक था ये तृतीय बौद्ध संगीत में इसको लागू किया गया था। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 1977 से लेकर के 78 में जनता सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को जब समाप्त कर दिया था तो 78 से लेकर के जो है 83 हेतु जो है 6 वर्षीय अनवरत योजना का शुभारंभ किया गया था। और जनता सरकार के विश्वास खो देने के कारण जो है 1980 में इंदिरा गांधी ने जो है अनवरत योजना बंद करके पुनः छठी पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सही होगा। ठीक है, ये पाँचवीं को जो है बंद करके छठवीं से जो है अनवरत इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये अनवरत योजना इंदिरा गांधी द्वारा जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा से संदर्भित किया है? तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, बी ऑप्शन सही होगा। अंबेडकर द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 का संबंध जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा नामक 5 रिटें जारी की जाती हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संविधान के भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद जो 368 है संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, और यह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत के लिए सदन के कुछ सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति एवं वोट करने वालों का जो है 2/3 बहुमत जो है आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। और भाग 20 जो है किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था, किंतु चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार को रहने दिया गया था। और बाद में जो है 1833 के चार्टर एक्ट ने जो है विशेष एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे युद्ध है और वर्ष है, इसको आपको मिलान करना है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, वी ऑप्शन सही होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1576 में हुआ था, ठीक है। तो ए में बी आपका, पहले में बी कौन सा सही है देख लीजिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो में सी कौन सा है, दो में सी है, दो में ये है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी मिलान इसमें सही हो जाएगा। बक्सर युद्ध जो है 1764 में, प्लासी युद्ध 1757 में, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है, तो ये पंजाब में होती है, ठीक है। भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवात जब जेट पवनों के साथ जो है बहकर भारत तक पहुँचते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं, और ये उत्तर पश्चिमी भारतीय भागों जैसे पंजाब, दिल्ली आदि में जो है सर्दियों में वर्षा जो है कर देते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा नीति आयोग होते हैं, ठीक है। नीति आयोग होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप जो है कर की दर जो है बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो प्रगतिशील कर कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थान है और घर है, यहाँ पे मिलान करना है। तो मनाली में जो स्थान है वो वहाँ पे कैसा घर पाया जाता है, तो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाला घर पाया जाता है, कहाँ पे, मनाली में, ठीक है। तो ए में आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ए में 2 सही होगा। राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, तो राजस्थान में जो है मिट्टी के घर जिनकी छतें जो है कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं, ठीक है। तो राजस्थान में आपका 4था सही हो जाएगा, तो बी में आपका 4 सही हो जाएगा। असम में कैसे घर पाए जाते हैं, तो असम में घर पाए जाते हैं बाँस के, ठीक है, बाँस के खंभों पर बने ऊंचे घर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सी में आपका पहला सही हो जाएगा। और लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, तो लद्दाख में जो आपका पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। तो लद्दाख में आपका 5वां नंबर का, ठीक है। तो डी में आपका हो जाएगा 5वां। तो 2 4 1 5 आपका कूट सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसमें है 2 4 1 5, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको मिला है 2 4 1 5 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे, तो ये शेख मुबारक के पुत्र थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अबुल फजल जो है सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे, और अबुल फजल जो है मुग़ल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, तो ये पश्चिमी घाट है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पश्चिमी घाट जो है भारत में पर्वतों की ऐसी श्रृंखला है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, और पश्चिमी घाट जो है पर्वत गुजरात से लेकर दक्षिणी भारत में केरल के मालाबार तट तक इसका विस्तार हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो ये कावेरी है, डी ऑप्शन सही होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है तमिलनाडु होते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी इसको जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसको जाना जाता है, कावेरी को, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी, तो ये कॉर्नवालिस के, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय सिविल सेवा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। इनको जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की गठित हुई थी, ये गलत हो जाएगा। वह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। वह जो है कई समितियों के माध्यम से काम करती थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा जो है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह बहुदलीय निकाय थी, वह कई समितियों के माध्यम से काम करती थी, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये ऑप्शन सही होगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 के अवसर पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गान आमार सोनार बांग्ला लिखा था। बाद में यही गान जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।